अगर किसी को बता दोगे मेरा जेब में पैसा है तो फिर क्या होगा? मार डालेगा। हाँ, तो फिर दुख तो लगता ही है। जब गलत किया था मैं इतना दुखी हो गया था, मतलब अंदर से मैं टूट गया था। जो हे भगवान, एक 10 साल का बच्चा एक समोसा खरीद के नहीं खा सकता है, कोई बात नहीं, वो पैसा छोड़ के है, उसको इतना समझ नहीं है। मतलब ये दुख मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, मैं किसी को नहीं बताया, अपना फैमिली वाले को भी नहीं बताया। उस दिन मामा को आपने बहुत दुखी कर दिया, मामा बहुत सैड हो गया था। फिर मामा आपको समझाते रही ना। जब मामा ने आप गलत किए करके आया था और मामा समझाया था तो आपको कैसे लगा था? दुख लगा था। दुख लगा था ना, इसलिए आप रो रहे थे। अच्छा, आप उस दिन गलत किया था या सही किया था पैसा छोड़ के आके? गलत किया था। हाँ, फिर मैं पैसा दिया। फिर समोसा लिया। फिर धीरे ने मुझे रिटर्न दिया। क्या कितना रिटर्न दिया था? 10 रुपीस। फिर वो 10 रुपीस कहाँ रखा था? जेब में रखा था। कैंटीन वाली दीदी आती है ना, तब ये बोलता है मुझे भी समोसा चाहिए, तो मैम बोलती है कि अथर्वा तुम्हें अभी समोसा अलाउड नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मना किया है। तो ये वहीं पर ही बैठ जाता है चुपचाप। फिर अपना लंच खाता है, तो कभी कभार मुझसे लंच मांगता है तो मैं भी दे देता हूँ, इससे भी मांगता है तो दे देता है। ये हम भी जब बोलते हैं तब ये दे देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही खुशी की बात है। तो आप लोग को अगर ये खुशी जानना है जो कौन सी खुशी की बात है और अथर्वा की 10 इयर्स की सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट आज मिला है मुझे, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। जो मेरा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा। मतलब अथर्वा की ये इम्प्रूवमेंट आप लोग के पास कैसे लगा। मुझे तो बहुत मतलब इतना खुशी हुआ, इतना खुशी मिला मुझे, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अथर्वा खुद ही बताएगा अथर्वा कौन सा इम्प्रूवमेंट करके आया। तो आज का जो वीडियो है शुरू से लास्ट तक देखिए। तो ये जो वीडियो है अथर्वा खुद सामान खरीद के खाया। तो वीडियो अभी जो आज का जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए एक दिन मतलब ऐसे हुआ था जो अथर्वा ने इतना बड़ा गलती करके आया था, तो मुझे बहुत दुख लगा था। तो मैंने उसके बाद हार नहीं मानी, मैंने उसको पूरा 2 दिन उसको सिखाते रही, समझाते रही। तो उसके बाद आज अथर्वा ने 3 दिन पहले की बात है, जो अथर्वा ने करके नहीं आ पाया, तो 2 दिन मैंने उसको समझाया। आज तीसरा दिन में वही काम करके आया स्कूल से। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ। 2 दिन पहले अथर्वा को फ्रेंड से पता लगा मुझे, जो अथर्वा को कैंटीन का जो दीदी है क्लासरूम पे आके समोसा लेके आता है। सारे बच्चे जिसको पैसा, नॉर्मल बच्चे तो स्कूल में पैसा लेके जाता है तो उन लोग समोसा खरीद के खाता है। तो अथर्वा भी समोसा खाने के लिए मांगा था, तो वहाँ पर उसको बताया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था जो क्लासरूम में समोसा लेके आता है या अथर्वा को समोसा खाने का मन करता है। तो अथर्वा के बताया नहीं, तो उसको फ्रेंड से पता लगा जो अथर्वा को क्लासरूम पे जब समोसा लेके आता है कैंटीन वाला दीदी, अथर्वा एक दिन मांगा था, तो टीचर ने बोल दिया अथर्वा अलाउ नहीं है, क्योंकि अथर्वा पैसा लेके नहीं गया, तो अलाउ नहीं है। तो तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं किया, तो हमारे साथ बात भी नहीं किया, पैसा भी नहीं भेजा तुम्हारे पास, तो तुम समोसा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये बात सुन के अथर्वा चुप हो गया, उसको क्लास की फ्रेंड लोग बताया। तो ये बात सुन के तो मुझे ऐसे फील हुआ, जो मेरे बच्चे को भी मांगता नहीं है समोसा के लिए, तो दूसरे बच्चे खाता है तो उसको भी मन करता है समोसा खाने के लिए। तो मैंने अथर्वा को बोला बेटा मैं तुम्हें समोसा का पैसा दे दूँगी, तुम्हें खुद खरीद के खाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 2 दिन पहले मैंने उसको 20 रुपीज़ दिया उसको जेब में। एक दिन तो मैंने क्या किया, 3 दिन पहले उसको 4 रुपीज़ दिया। 4 रुपीज़ दे के फिर मैंने स्कूल में भेजा, तो उन्होंने बोला है जे पूछा है दीदी मुझे समोसा खाना है तो फिर पैसा दे दो। वो दीदी ने बोला, तो वो 4 रुपीज़ निकाल के दिखाया, तो दीदी ने बोला जे 4 रुपीज़ में समोसा नहीं होता है। तो अथर्वा 4 रुपीज़ लेके आया। फिर नेक्स्ट दिन मैंने बोला, जो अथर्वा आपने पूछ के आया था समोसा कितने का है, बोल रहा है नहीं पूछ के आया, क्योंकि हमारे बच्चों में इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो समोसा 4 रुपया में नहीं मिला, और रुपीज़ का कॉन्सेप्ट अथर्वा को है, आइडेंटिफाई है, ये कितना रुपीज़ है, ये कितना रुपीज़ है, हर एक पैसा दे के नंबर दे के बता सकता है ये कितना रुपीज़ है। कि रुपीज़ का कॉन्सेप्ट उसको सिखा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट आया नहीं। जो समोसा 4 रुपया में जब नहीं मिला,
तो समोसा का दाम कितना है, तो पूछा नहीं। मैंने बोला आपने पूछा था दीदी से समोसा कितने का, बोल रहा है नहीं। तो नेक्स्ट दिन मैंने क्या किया, उसको 20 रुपीज़ दे के भेजा और उसको समझाया जे तुम्हें समोसा लेना है पहले दाम पूछना है कितने का, फिर तुम्हें समोसा मिलेगा, उसके बाद पैसा देना है। और 20 रुपीज़ समोसा की दाम नहीं होगा, जो पैसा दीदी लेगा उसके बाद जो दाम होगा वो दीदी रखेगा, रिटर्न आपको पैसा मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको जब 20 रुपीज़ दे के भेजा तो उस दिन उसको स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। तो स्पोर्ट्स डे था, उसने क्या किया, स्पोर्ट्स डे में बच्चे को फ्री में समोसा मिला था। तो वो समोसा खाया वहाँ पर मतलब जहाँ पर स्पोर्ट्स हुआ था ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में। तो समोसा खा के वो क्लासरूम पे आया जब स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया। तो क्लासरूम पे आके अथर्वा ने क्या किया, मतलब हमारे बच्चों में इतना नॉलेज नहीं है जो वहाँ पर समोसा में फ्री में मिला था कोई ख़रीद के नहीं खाया। तो क्या किया, अपना जेब से पैसा 20 रुपीज़ निकाल के फिर वो टेबल पे रख के आया। तो फिर जब मैं उसको पिक करने गया, लेने गया, निकालने के साथ साथ मैंने पूछा अथर्वा आपने समोसा खाया, बोल रहा है हाँ खाया। तो मैंने बोला कहाँ बैठ के खाया, बोल रहा है ग्राउंड में मिला था। तो मैंने बोला पैसा दे के खाया था, बोल रहा है नहीं पैसा नहीं लिया दीदी ने। तो मैंने बोला सारे बच्चों को मिला था, बोल रहा है हाँ सारे बच्चे को समोसा मिला था। तो मैं समझ गया जे स्पोर्ट्स डे था, बच्चे को खाना फ्री में मिला था। तो उसके बाद मैंने पूछा आपका पैसा कहाँ है, तो बोल रहा है मैं पैसा क्लासरूम में टेबल के ऊपर रख के आया। तो मैंने पूछा टेबल के ऊपर पैसा क्यों रख के आया, बोल रहा है ग्राउंड में बैठ के मुझे समोसा मिला था इसलिए मैंने 20 रुपीज़ क्लासरूम में रख के आया। तो मैंने बोला आपको क्लासरूम में किसी ने मांगा था पैसा, बोल रहा है नहीं मांगा। तो मैंने बोला आपको क्यों रखा क्लासरूम में टेबल के ऊपर, मामा को भी अपना बैग से पैसा निकाल के कोई पर रखता है, हम जब टोटो करके जाता है तो हम क्या पैसा सीट में रखता है या टोटो वाला के हाथ में देता है। तो बोल रहा है टोटो वाला के हाथ में देता है। तो मैंने उसको समझाया 2 दिन से जब आप समोसा खरीदोगे दीदी जब आपको समोसा देगा उसके बाद दीदी के हाथ में पैसा देना है, टेबल के ऊपर पैसा नहीं रखना। फिर मुझे इतना दुख भी लगा, इतना गुस्सा भी आया जो इतना इम्प्रूवमेंट के बाद मेरे बच्चे ये समझ नहीं आया जब कोई बच्चा नहीं खरीदा समोसा, मैं पैसा अपना जेब में रख लूँ, किसी ने मांगा नहीं तो पैसा मुझे टेबल के ऊपर नहीं रखना। तो 20 रुपीज़ अथर्वा टेबल के ऊपर रख के आया। पूरा रास्ता टोटो करके मैं आने के टाइम पूरा रास्ता उसको समझाते रही, अगर आप अपना पैसा ऐसे छोड़ के आओगे दे दोगे, अपना जेब में जो पैसा होगा फिर आपके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, मम्मी पापा ज़िंदगी भर होगा नहीं। आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, पैसा किसी को नहीं देना है, जो कोई चीज़ मांगे तो नहीं देना है। ऐसे मैं टोटो करके तो पूरा रास्ता मैं समझाया। उसके बाद घर आके भी 2 दिन मैंने समझाया जो कोई चीज़ आप दुकान पे ख़रीदने जाओगे तो पहले आप चीज़ों का दाम पूछोगे, उसके बाद फिर आप चीज़ लोगे, उसके बाद आपको पैसा देना है। चीज़ लेने से पहले आपको पैसा नहीं देना। तो दुकानदार अगर भूल जाए तो फिर आपसे दोबारा पैसा मांगेगा, फिर आप पैसा कैसे दोगे। अभी ये पैसा का लेन देन की हिसाब किताब भी अथर्वा को सिखा रही हूँ। तो अभी इतना फाइनल हुआ नहीं जो वो अथर्वा दुकान से हिसाब करके पैसा लेके आएगा, मेरे साथ माइंड में हिसाब करके बता सकता है लेकिन दुकान से नहीं। तो फिर आज क्या हुआ, आज मैंने 20 रुपीज़ देके और उसको समझाते रही जो समोसा जब भी दीदी से आप लोगे उसके बाद ही पैसा देना है, जो समोसा देगा उसको ही पैसा देना है, टेबल के ऊपर पैसा नहीं रखना। अगर समोसा नहीं खाया, अगर समोसा आपको नहीं मिला या दीदी आपको समोसा नहीं दिया तो आप पैसा रिटर्न लेके आओगे, अपना पैसा कोई पर छोड़ना नहीं होता है। मैं ये भी समझाया, मामा क्या अपना बैग में जो पैसा रहता है कोई पर छोड़ देता है रास्ता में जाके। फिर मैंने टोटो में आते आते ये भी समझाया मामा कि इसमें पैसा चलो हम बैग थ्रो कर देता है, दूसरा कोई ले जाए तो फिर हम घर जाके सब्जी कैसे खरीदेंगे, हम खाना चावल कैसे खरीदेंगे। तो उसको ये समझ आ गया जो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ये समझ नहीं आया जो मैंने ग्राउंड में वहाँ पर स्पोर्ट्स डे में फ्री में समोसा मिला था तो वो समोसा की पैसा दूसरे बच्चे भी नहीं दिए, मुझे भी नहीं देना चाहिए था। और क्लासरूम में समोसा वाला दीदी आया भी नहीं था, कैंटीन वाला दीदी, लेकिन वो पैसा वह छोड़ के आ गया। तो मुझे बहुत दुख लगा था। 2 दिन मैंने उसको समझाते रही और मैंने ये सोचा आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ लेकिन ज़रूर मैं अपना बच्चों से ये काम करके छोड़ूंगी। आज 20 रुपया छोड़ के आया, कल 20 रुपया छोड़ के आएगा, ऐसे कर करके फिर मेरा बच्चा सीखेगा। आज फाइनली अथर्वा एक दिन 20 रुपया छोड़ के आया। 2 दिन उसको स्कूल छुट्टी था तो पिकनिक था स्कूल में, उसको भेजा नहीं है क्योंकि उसको गला थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए 2 दिन में मैंने उसको प्रैक्टिस करते रही जो आपको क्या करना है, समोसा कैसे खरीदना है। फिर आज स्कूल से मेरा बच्चा समोसा खरीद के खा
के आया। तो कैसे अथर्वा ने समोसा खरीदा वो मुझे आके बताया, तो आप लोग भी सुन लीजिए, अथर्वा खुद ही बताएगा। अथर्वा, आज क्या हुआ था स्कूल में? आज स्कूल में समोसा खरीद के खाया था। अच्छा, आप कितना रुपीज लेके गया था स्कूल में? 20 रुपीस। अच्छा, फिर समोसा कहाँ पर मिला था? क्लासरूम में, कैंटीन में? क्लासरूम में। अच्छा, क्लासरूम में क्या हुआ था? क्लासरूम में समोसा मांग रहा था कौन? सारे बच्चे। अच्छा, किससे मांग रहा था? कैंटीन दीदी से। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने 20 रुपए दिया। नहीं, आप क्या किया था? मैंने आप जो किया आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पर मामा नहीं था ना, मामा को नहीं पता आपने क्या किया। मैंने खड़ा के देखा समोसा आया। हाँ, फिर मैं पैसा देने गया था। अच्छा, किसको पैसा देने गया? दीदी को। अब जाके पैसा दे दिया? समोसा नहीं मांगा था। क्या बोला था जाके? शुरू से बोलना है। आप जाके क्या बोला था? दीदी दाम पूछा था। दीदी समोसा कितने का दाम है? फिर दीदी ने बोला 10 रुपए। हाँ, फिर आपने क्या किया? दीदी ने बोला 1 समोसा खाना है। ओ, अच्छा, दीदी पूछा था आपसे? यस। फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं पैसा दिया। फिर समोसा लिया। फिर दीदी ने मुझे रिटर्न दिया। क्या, कितना रिटर्न दिया था? 10 रुपीस। फिर वो 10 रुपीस कहाँ रखा था? जेब में रखा था। अच्छा, तो आज आपको पता लग गया जो टेबल पे पैसा नहीं रखना? नहीं। आपको पता लगा टेबल पे नहीं रखना, अपना पैसा कहाँ रखना होता है? जेब में रखना होता है। हाँ, फिर समोसा खाया था? यस। कैसे था समोसा खाने में? अच्छा था। अच्छा, तो आपको मजा आया था? यस। और कौन कौन खाया था समोसा? शंकर खाया था, सार्थक खाया था। अच्छा, और कितने बच्चे खाया था समोसा? शंकर, सार्थक और एंजल। अच्छा, और एंजल, हरमन। अच्छा, काफी सारे बच्चे समोसा खाता है? यस। रोज खाता है बच्चे लोग? यस। तो आपको भी खाने का मन करता है? यस। तो आप तो आके कभी बताया नहीं, मामा मुझे समोसा खाने का मन करता है, स्कूल में समोसा वाला दीदी आता है। तो मामा ने क्या बोलता है ना, आपको जो मन करे मामा के साथ शेयर करो। यस। तो आपको स्कूल में अब अगर कभी कुछ खाने का मन करे, बच्चे लोग खाए, अगर आप देख लिया तो आके किसको बताना है? मामा को। मामा को क्या बोलना है? मामा समोसा खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो फिर मामा क्या करेगा? आपको पैसा दे देगा। पैसा दे देगा। यस। हाँ, तो फिर आपको क्या करना होगा? स्कूल जाके पैसा से हाँ, समोसा या कुछ भी सामान हो आपको खरीद के खाना पड़ेगा। उस टाइम मामा होगा हेल्प करने के लिए? नहीं। तो कौन हेल्प करेगा? मैं अकेले। वेरी गुड, शाबाश। उस दिन मामा को आपने बहुत दुखी कर दिया, मामा बहुत सैड हो गया था। फिर मामा आपको समझाते रही ना? जब मामा ने आप गलत किए करके आया था और मामा समझाया था, तो आपको कैसे लगा था? दुख लगा था ना? इसलिए आप रो रहे थे? अच्छा, आप उस दिन गलत किया था या सही किया था पैसा चोर के आके? गलत किया था। हाँ, तो ऐसे गलती करोगे दोबारा? नहीं। अगर आप अपना पैसा ऐसे छोड़ के आ जाओगे, फिर अपने पास पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। फिर क्या करना होगा आपको? कैसे रहोगे? भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए हर एक चीज किसी को नहीं देना होता है ना? तो इसलिए जैसे जैसे मामा सिखाएगा सब कुछ आपको सीखना है। है ना? लाइफ में आपको सब कुछ सीखना है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा नहीं रहेगा। तो आपको खुद को सब्जी ला के मार्केट जाके आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, आप पैसा कमा के घर पे लाओगे ना? फिर खाना भी बनाना सीखना है आपको। अपने आप खा पाओगे बना के? और अकेले रह लोगे? अच्छा, तो अथर्वा को ऐसे मतलब मैंने समझाया। उसके बाद फाइनली आज मेरा बच्चा मतलब समोसा खरीद के खा के आया। अथर्वा को अभी दिल्ली में इतना ठंडा है और टोटो कार की स्कूल जाता है, तो उसको इतना गला ख़राब हो गया, खांसी हो रहा है, तो मेडिसिन भी चालू कर दिया मैंने। तो 2-3 दिन शायद टाइम लगेगा, क्योंकि उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये शायद हमारी बच्चों में, सारे बच्चों में ऐसे ही दिक्कत है, 2-4 दिन में बीमार पड़ जाता है अथर्वा। तो आप लोग भी ऐसे ही मतलब हिम्मत नहीं हारना।
मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ जे आप लोग के अंदर भी हिम्मत आ जाए जे आज मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, कभी ना कभी हम सिखाते रहेंगे तो ज़रूर करेगा। इसलिए पहले हमारे बच्चों को साथ एक्टिविटी करके उसको इम्प्रूवमेंट करना है, उसको समझदारी बढ़ाना है। उसके बाद हमारा बच्चा भी मार्केट से सारे सामान खरीद के हिसाब किताब करके लेके आ पाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे तो लगता है अथर्वा आगे जाके 1-2 साल बाद वो खुद सब्जी भी खरीद के लेके आएगा और मुझे बोलेगा मम्मा आप सब्जी बनाओ। तो अभी समोसा से शुरू हुआ, आगे मैं और भी उसके साथ ऐसे प्रैक्टिकली करते रहूँगी। 2-4 बार वो गलत करेगा, गलती करेगा तब भी तो जाके बच्चा सुधरेगा। तो फिर दुख तो लगता ही है। जब गलत किया था मैं इतना दुखी हो गया था, मतलब अंदर से मैं टूट गया था जे हे भगवान, एक 10 साल का बच्चा एक समोसा खरीद के नहीं खा सकता है, कोई बात नहीं, वो पैसा छोड़ के है, उसको इतना समझ नहीं है। मतलब ये दुख मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, मैं किसी को नहीं बताया, अपना फैमिली वाले को भी नहीं बताया, सिर्फ मैं अपना हस्बैंड को बताया और इतना दुख लगा मुझे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, उस दिन 20 रुपये छोड़ के आया, आज भी शायद छोड़ के आएगा, लेकिन ऐसे करते करते कभी ना कभी एक दिन समझ ही जाएगा। तो फिर अथर्वा आज फाइनली करके आया। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक काम सिखाते रहिए और एक्टिविटी करिए। पहले बच्चे को काम डाउन करिए, उसका अटेंशन बढ़ाइए, तब जाके आपका बच्चा भी धीरे धीरे ये सब कुछ करेगा। और अथर्वा जब आपका जेब में पैसा होगा तो किसी को बताना होता है जो मेरे पास पैसा है? नहीं। हाँ, अगर बता दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अगर किसी को बता दोगे मेरा जेब में पैसा है तो फिर क्या होगा? मार डालेगा। हाँ, मार डाल के पैसा ले जाएगा। इसलिए किसी को पास अपना सीक्रेट बातें नहीं बताना है, ठीक है। पैसों के बारे में बताना नहीं है ना। मामा आपको समझाता है ना। यस। और घर पे कोई आए कोई चीज़ मांगे तो नहीं देना। और जब देना होगा जो चीज़ वो जब मामा बताएगा जो ये चीज़ देने का लायक है तो वो देना होता है ना। Yes. और अपना घर की सीक्रेट बातें किसी को नहीं बताना। हाँ। तो पेरेंट्स आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो कैसे लगा अथर्वा की ये इम्प्रूवमेंट ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग भी दुआ करते रहिए जे सारे बच्चा ऐसे ही सीखे, मतलब सबका बच्चा दिल से दुआ कीजिए। हम सारे पेरेंट्स को एक होना है, सारे बच्चे के लिए दुआ करना है जो सारे बच्चा ऐसे ही अपना नॉर्मल लाइफ में आ जाए, अपना सारे काम कर ले। तो अथर्वा 10 साल में समोसा खरीद के खा लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दिल से दुआ कीजिए सबकी बच्चे इम्प्रूवमेंट करे, सबका बच्चा अपना काम खुद कर ले, इससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं होगा। तो दिल से हर एक बच्चे के लिए दुआ कीजिए। मैं दिल से हर एक बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। ये मेरा दिखावा नहीं है, ये मेरा दिल से भगवान से दुआ है। भगवान सबका बच्चे को आप ठीक कर दो और किसी के पास ऐसे बच्चा ना हो जो मेरा दुश्मन है, उसको भी ऐसे बच्चा ना दो। और जिसके पास ऐसे बच्चा है भगवान उसको ठीक कर दो और उसकी माँ के अंदर ऐसे शक्ति दो, इतना हिम्मत दो जो काम करके अपना बच्चे को नॉर्मल लाइफ में ले आ पाए। तो इसलिए आप लोग मेरा वीडियो फॉलो कीजिए और सारे एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।